नमस्कार दोस्तों। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय के शुभ। यानी मातृभाषा आपकी तरक्की का आधार है, आपके समाज की तरक्की का आधार है, आपके देश की तरक्की का आधार है। और बिना मातृभाषा के जानकारी के आपके मन की पीड़ा भी नहीं मिट सकती। इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये है कि आपकी जो भावाभिव्यक्ति है, जो आप अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, जो आप संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अपने दिल की बात जो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मातृभाषा में जितनी सशक्त तरीके से पहुंचती है, वो किसी अन्य भाषा में नहीं पहुंच सकती। दो चीजें आज क्यों बात कर रहा हूं और इसका महत्व क्या है। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उस शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इस पर काफी बखेड़ा शुरू हो गया, बिना पूरी नीति सामने आए अभी उसका बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन जब बखेड़ा हुआ तो ये स्पष्ट भी किया गया है कि बाध्यकारी नहीं है, वैकल्पिक है। लेकिन मैं इसे ये मान करके चलता हूं कि ये बाध्यकारी है और मेरी बातचीत उसी स्वरूप में होगी। और दूसरी चीज जो बात करूंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका क्या असर है मातृभाषा में अगर पढ़ाई होती है और अगर हम मातृभाषा को किनारे कर देते हैं तो पहली बात कि मातृभाषा के इम्पैक्ट पर ही बात करते हैं। मातृभाषा में हमारे पड़ोस में चाइना, चीन की भाषा क्या है? क्या वो अंग्रेजी में बात करते हैं? क्या उनका सारा कम्युनिकेशन, काम काज, जो भी उनका प्रयोग, शोध, पढ़ाई लिखाई क्या अंग्रेजी में होता है? नहीं, चाइनीज में होता है। और उस चाइनीज में होता है जिसे दुनिया के अन्य देशों में बहुत डिफिकल्ट माना, बहुत कठिन माना जाता है। हमारे देश में चाइनीज को सबसे उन कठिन भाषाओं में माना जाता है जिनको सीखना बहुत कठिन है। जर्मन आप सीख लेंगे आसानी से, फ्रेंच आसानी से सीख लेंगे, लेकिन चाइनीज सीखने में, मंदारिन जो भाषा है उसको सीखने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन चाइना कभी अपने पथ से नहीं डिगा। आपको सीखना है, आप सीखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, उनका व्यापार हो रहा है और बड़ी तेजी से वो आगे बढ़े। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की, दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको वो आंख दिखाएं। वो हर क्षेत्र में अपनी भाषा को महत्व दे करके ये मुकाम हासिल करते हैं। हमारे पड़ोस का देश है और उनका कोई राष्ट्रपति आता है, कोई मंत्री आता है, वो जानते भी हैं अगर अंग्रेजी तो अंग्रेजी में संवाद नहीं करते। उनके राष्ट्रपति चाइनीज में बोलते हैं, एक अनुवादक होता है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोलते हैं, वो उसका या हिंदी में बोलते हैं, तो अनुवाद करके एक दूसरे को बात पहुंचाई जाती है। और इस सरकार में ज्यादातर हिंदी में बात होती है क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि इस विदेश नीति में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, सुषमा जी आज नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने कहा था एक बार हम लोगों से बातचीत में कि अगर चाइनीज हमसे चाइनीज में बात करते हैं तो हम भी उनसे हिंदी में बात करते हैं। जर्मन हमसे जर्मनी वाले अगर हमसे जर्मन में बात करते हैं तो हम भी उनसे हिंदी में बात करते हैं। रसियन अगर रसियन भाषा में बात करते हैं तो हम उनसे हिंदी में बात करते हैं और इसमें हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम अंग्रेजी में बात करते हैं। यानी हम लिबरल हैं, हमारा अप्रोच लिबरल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भी अपनी भाषा को महत्व देते हैं। पहले कई बार ऐसा होता था कि दूसरा चाइनीज में बोल रहा है तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन ये सोच बदली कि अगर आप अपनी भाषा को महत्व देते हैं तो हम भी अपनी भाषा को महत्व देते हैं। और ये मातृभाषा को महत्व देना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा हमें ये सोचना पड़े कि हीन भावना की बात है, जो आजकल सोच में कहीं ना कहीं आ गया है। एक पीढ़ी ऐसी आई है जिसको ये लगता है कि हम अगर मातृभाषा में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो वीकनेस, वो कमजोरी, हमारी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कोई लोचा आ जाता है। दोस्तों, मातृभाषा में कम्युनिकेशन करने वाले तमाम ऐसे लोग, और आज की डेट में तो आप देश के प्रधानमंत्री को देखिए, सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन हिंदी में उनका, और उनकी वजह से दुनिया के तमाम देशों में हिंदी को लेकर के नजरिया भी बदला है और प्रशासन में नजरिया बदला है, कामकाज के
तरीके में वो नजरिया बदला। हिंदी का असर मंत्रालयों में भी, हालांकि अभी भी हिंदी इतनी परेशान करती, जो सरकारी हिंदी है उस पर मैं बाद में बात करूंगा, वो एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया गया। और हिंदी, मैं चूंकि हिंदी भाषी, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी हिंदी बार बार कहता हूँ। सुषमा जी की मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन किसी की तमिलियन भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, बांग्ला भी हो सकती है। और हमारे देश में मातृभाषा को इस रूप में ही देखा जाता है कि जिसकी जो मदर टंग है वो बांग्ला है, तमिलियन है, तेलुगु है या फिर कोई और भाषा है। और उस भाषा को महत्व देने की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि 5वीं तक कम से कम जो अपनी मातृभाषा है उस मातृभाषा में पढ़ाई की जाए। तो मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा था, मैंने चाइना की बात की कि चाइना ने कितनी प्रगति की और अपनी मातृभाषा में। आप रूस को देख लीजिए, रूस का सारा कम्युनिकेशन, सारा कामकाज, उनकी कूटनीति, उनकी विदेश नीति, दुनिया भर में वो रसियन भाषा में ही कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन रसिया कहां से कहां पहुंच गया। आज भी सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो पहले जैसी स्थिति नहीं रही, लेकिन रसिया आज भी दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण ताकतों में है और सुपर पावर्स में आज भी शामिल है। उनकी अनदेखी दुनिया के बड़े देश नहीं कर सकते। जापान को देखिए, जापान ने प्रगति का कौन सा मुकाम छुआ है और बहुत ही थोड़े समय में अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि पूरी दुनिया को आईना दिखाने की स्थिति में जापान है। उनके इनोवेशन में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके साइंस के क्षेत्र में प्रगति, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया को जो आईना दिखाने वाला देश जापान, वो अपनी भाषा जापानी में संवाद करते हैं। तो फिर हमें संकोच क्यों होता है? हमारा संकोच क्यों होता है कि हम अपनी मातृभाषा को लेकर के ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी मातृभाषा में संवाद करेंगे, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपनी मातृभाषा के परिवेश में रच बस जाएंगे तो हम दुनिया में कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो ये सोच हमें निकालनी पड़ेगी। ये सोच तभी निकल सकती है जब शासन सत्ता का भी सहयोग इसमें मिले। और अगर शासन सत्ता से ही ये बात आती है कि नहीं, मातृभाषा को प्रश्रय दिया जाएगा, तो इससे ज्यादा सुकून की बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति का मूल स्रोत है, अभी मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी के शब्द भी बीच बीच में इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो प्रयोग में आ गए हैं। और हमारे यहाँ ये लचीलापन है कि अभी बहुत ज्यादा क्लिष्टता पर जोर नहीं है। पहले क्या था कि भाषाई क्लिष्टता पर बहुत जोर था। संस्कृत से बहुत लोग इसीलिए दूर हो गए क्योंकि उस भाषा को ये मान लिया कि बहुत क्लिष्ट है, लोगों को समझ में नहीं आती, संप्रेषण नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, संवाद नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती। आप जो शब्द समझेंगे मैं बात कर सकता हूं, बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन चाइना में ये नहीं सोचा गया। हमारे सारे वेद, वेदांत, पुराण, जितने ज्यादा इनोवेटिव चीजें और पूरा संस्कृति का मूल, दुनिया भर को कुछ देने की जो शक्ति वेद वेदांत में है, वो संस्कृत में जो ज्ञान वो लोगों तक नहीं पहुंचा क्योंकि हमने अपने भाषा के प्रति जो मोह होना चाहिए था, जो साहस होना चाहिए था, जो आत्मविश्वास होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं खो दिया। और इसके लिए आप गुलामी को जिम्मेदार मान लीजिए कि हम अरसे तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। गुलामी में हमारे राष्ट्र का जो जीवन है, बहुत बड़ा राष्ट्र का जो जीवन है, वो गुलामी में बीता और उसका असर है। मैकाले शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी का प्रयोग, और अंग्रेजी में ही पढ़े लिखे लोग जगह जगह पर बैठेंगे, महत्वपूर्ण जगहों पर बैठेंगे। हिंदी वालों को हीन भावना का शिकार हो जाना पड़ेगा। तमिलियन सीख के आएगा कोई, उसको हीन भावना से ग्रस्त रहना पड़ेगा। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो आप पीछे रह जाएंगे जगह जगह। तो आज अगर कोई ये सोचता है तो अनायास नहीं सोचता कि बिना अंग्रेजी के हम पीछे रह जाएंगे। आज भी आप देख लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी की तनख्वाहों का फर्क। प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, अब कॉर्पोरेट में अगर आप अंग्रेजी जानते हैं, आपकी स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी है, तो आपको बेहतरीन जॉब ऑफर की जाती हैं। लेकिन मातृभाषा के लोग, उनको ये विवश किया जाता है कि वो अंग्रेजी सीखें या अंग्रेजी उन पर थोपी जाती है और वो उतने सहज नहीं होते, तो वो चीज़ उतना नॉलेज होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी वो अर्जित नहीं कर पाते। जो तो आप कहेंगे ये तो कंट्राडिक्टरी बात है, आप ही बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा फायदे हैं अंग्रेजी सीखने के, तो मातृभाषा के प्रति इतना मोह क्यों?
मातृभाषा के प्रति ये मोह इसलिए कि आप देख लीजिए, प्रगति तो हो रही है, ऐसे जो लोग भी जगह जगह कॉर्पोरेट में पैसे वैसे सब उनको मिल गए, लेकिन वो अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। उसका जो ड्रॉबैक है, उसकी जो कमजोरी है, कि हमें जो अपने मूल से हटा दे रहा है, अपनी जड़ों से जो हम हट जा रहे हैं, उन जड़ों को संजोए रखना, अगर हम लंबे समय तक उन्हीं जड़ों से कटे रहे तो कहना नहीं चाहिए कोई एक और गुलामी कब दस्तक दे देगी, ये सोचना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और कोई अतिरंजित बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी देश पर हमला करना हो तो उसकी संस्कृति पर चोट कर दो, उसकी सभ्यता पर चोट कर दो, उसे खत्म कर सकते हो आप, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। तो जड़ों से जोड़े रखना, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अंग्रेजी नहीं सिखाइए। और मैं भी जो इतनी देर से कह रहा था, मेरा ये कतई आशय नहीं है कि अंग्रेजी मत सिखाइए। मैं तो ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सिखाइए, जर्मन भी सिखाइए, फ्रेंच भी सिखाइए, चाइनीज सिखा सकते हैं तो सिखाइए। क्योंकि जितना आप सीखेंगे, हमारे बॉर्डर पे आईटीबीपी के जवान चाइनीज सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि वो चाइनीज सीख करके वो बात जो कहना है कम्युनिकेशन की, भाई इधर नहीं आना है, तो वो चाइनीज में बोलेंगे, उसको समझ में आ जाएगा। वो बहाना नहीं बना सकता कि भाई आपने तो हिंदी में कहा है, अंग्रेजी में कहा, मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो चाइनीज समझता हूँ, मैं तो आगे बढ़ा है यहाँ तक, अब बताओ क्या बात करनी है। हम पहले ही उसको सीधे चाइनीज में बताएंगे कि तुम जो भाषा समझते हो उसी भाषा में बता रहे हैं, अपनी हद में रहो। और वो हम चाइनीज में उनको कह सकते। भाषाएं जितनी हों वो हमें समृद्ध करती हैं, हमें ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी है। और दोनों बातों के लिए ज़रूरी है। मातृभाषा का इम्पैक्ट भी, प्रभाव भी मैंने बताया कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपनी भाषा के सम्मान को लेकर के आगे बढ़े, अपनी मातृभाषा के सम्मान को लेकर के आगे बढ़े और वो दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचे हैं। दूसरा, मातृभाषा अपनी संस्कृति के लिए, अपनी जड़ों को जोड़े रखने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को अपने लोगों से अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत जरूरी है। कई बार आप अंग्रेजी के शब्द देखिए, ब्रदर इन लॉ, उसका अर्थ कभी वो बहनोई के लिए भी, साले के लिए भी। और हमारे यहाँ तो शब्दों का भंडार है। हमने हर रिश्ते के लिए अलग शब्द खोज रखे हैं, सारी मान्यताओं परंपराओं के लिए सब कुछ अलग अलग व्याख्याएं, वो आप उस दूसरी भाषा में आप कर नहीं सकते। आपको खोजना पड़ेगा, उनसे आयातित करना पड़ेगा, और वो मूल चीजें आ ही नहीं सकती। इसलिए मातृभाषा का विरोध मत कीजिए। जो भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अगर मातृभाषा का विरोध कर रहे हैं तो उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मातृभाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल देखिए, उनको हिंदी में गिनतियां नहीं आती, पहाड़े नहीं आते। आप उनसे कोई छोटी सी बात कहिए, वो कई बार वो अंग्रेजी माध्यम। और दुर्भाग्य ये है कि ना तो हिंदी कायदे से आती है, और आजकल स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है उसका भी स्तर ये नहीं, यानी अजीब सी हिंदी और अंग्रेजी का जो मिक्सचर पैदा हो रहा है, जो आप मेरी भी भाषा में बार बार देख रहे हो, जो असर आ ही गया है कहीं ना कहीं से, कि हमें दोनों चीजें बेहतर तरीके से सीखने की जरूरत है। इसलिए फिर से यही अनुरोध कि मातृभाषा का विरोध मत कीजिए, मातृभाषा को प्रोत्साहित कीजिए, बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़े रखिए। और अंग्रेजी सिखाने का विरोध कोई नहीं कर रहा है। जितनी भाषाएं आप सिखाएंगे, जितना उनको समृद्ध बनाएंगे, वो उतना ताकतवर बनेंगे। लेकिन अगर वो जड़ों से जुड़े रहेंगे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उतनी ही अच्छी हिंदी होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, बांग्ला होगी, तो ज़्यादा आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे और दूसरे को बता सकते हैं कि अंग्रेजी इसलिए ज़रूरी है कि हमें आपसे कम्युनिकेट करना है, आपके कॉर्पोरेट का काम करना है, लेकिन हमारी मातृभाषा में ये ताकत है। हमारी मातृभाषा ने हमको ये बताया है, और ये उनको जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावना को समझेंगे और इसको सही रूप में आगे तक लेकर के जाएंगे।